हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। आज हम 100 कलाकारों की श्रृंखला में एक कलाकार के बारे में पढ़ेंगे, चिंतामणि कर के बारे में। क्वेश्चन कई बार आता है कि चिंतामणि कर एक क्या थे, कलाकार थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, क्या थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चिंतामणि कर के बारे में, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो मूर्तिकार के रूप में चिंतामणि कर को हम जानते हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है इनके सारे चीजें, थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी पेंटिंग्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका जन्म 19 अप्रैल सन 1915 खड़गपुर वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? खड़गपुर वेस्ट बंगाल। ठीक है, मृत्यु इनकी 3 अक्टूबर 2005 में हुई थी। ये एक बहुत ही जाने माने कलाकार थे, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। 90 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही इनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, कला की शिक्षा इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, वहां पर किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर के छत्र छाया में इन्होंने अपना आर्ट की शिक्षा दीक्षा ली थी। इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली थी? गिरधारी महापात्र और विक्टर जियोवानेली से प्राप्त की थी। ओके, 1936 में अपनी कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस चले गए थे, और इन्होंने जो शादी किया था, इनकी मैरिज जो हुई थी, इनकी धर्मपत्नी अमीदा अहमद कर जो थी, वो भी एक बहुत बड़ी कलाकार थी, जो कि अमूर्तवादी कलाकार के रूप में जानी जाती थी। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इनका मेन सब्जेक्ट था। ओके, तो अब हम देखते हैं इनकी जीवन के बारे में। हमने देख लिया इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, इन्होंने किसके समकक्ष रहकर शिक्षा दीक्षा ली थी, और इनकी पत्नी का नाम क्या था। ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कला और इनकी तकनीकी और शिक्षण कार्य के बारे में जानेंगे। चिंतामणि कर ने कई मटेरियल में काम किया है, जैसे कि लकड़ी, टेराकोटा, स्टोन और मेटल। ठीक है, लकड़ी, टेराकोटा, स्टोन और मेटल में काम किया था। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। इनके जो स्कल्पचर के मटेरियल्स होते थे, वो लकड़ी भी यूज किया इन्होंने, टेराकोटा भी यूज किया, स्टोन भी यूज किया और मेटल भी यूज किया। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि आर्टिस्ट थे, मेटल आर्टिस्ट, अरे सॉरी, स्कल्पचर आर्टिस्ट थे, स्कल्पटर थे, तो इन्होंने ये सारे मटेरियल यूज किए। उन्होंने अपनी कला की शिक्षा दीक्षा एकेडमी के स्टाइल, रिप्रेजेंटेशन स्टाइल में किया था, जैसे कि नॉर्मल आप जो नॉर्मल टेक्निक होती है उसमें किया था, पर आगे चल के इन्होंने अपने आर्ट फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट को शामिल किया था। इनके अब की सारी जो स्कल्पचर आप देखेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में पढ़ाया, उसके बाद दिल्ली पॉलिटेक्निक में इन्होंने कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। इसके बाद इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश स्कल्पचर लंदन के ये 1946 में सदस्य बने। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ भी जाता है, तो ये चीज नोट डाउन करिएगा। 1946 में, 1946 में ये रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश स्कल्पचर लंदन के सदस्य बन गए थे। ये विदेश भी गए 1946 में, 1936 में गए थे। ये देखते हैं, अभी आगे लिखा होगा इनके बारे में। तो उन्होंने 1956 में भारत आए, वो 1956 में फिर भारत आए। 1956 में भारत वापस आकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के प्रिंसिपल के रूप में इनको सेलेक्ट किया गया, नियुक्त किया गया। ओके, तो इस तरीके से इनकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई। भारत के बाद वो लंदन भी गए, लंदन से उन्होंने स्कल्पचर का कोर्स भी किया, और उसके बाद वहाँ पे वो एक मेंबर के रूप में भी सिलेक्ट किए गए। उसके बाद 56 में जब भारत वापस आते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब इनके कुछ पुरस्कार और सम्मान के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन हमेशा पद्म भूषण, जो भारत की तीसरी सम्मानित पुरस्कार है, तीसरा बड़ा सम्मान है, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1974 में, 1974 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस तरीके से चिंतामणि कर के बारे में हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 2000 पे इनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया था। 2000 पे इन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया था। एक इनकी स्कल्पचर थी द स्टैग,
द स्टैग नामक स्कल्पचर, ये याद करने लायक है। मे भी ये क्वेश्चन आ जाए, द स्टैग किसका स्टैच्यू है, किसका स्कल्पचर है, तो चिंतामणि कर का है। और इन्होंने द स्टैग नामक कार्य के लिए इन्हें 1948 में 1948 में समर ओलंपिक कंपटीशन में इन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन किया था, उसमें इन्हें सिल्वर मेडल प्रदान किया गया था। ओके, भास्कर भवन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ट्रस्ट, इसके बारे में भी आप समझ लीजिएगा। एक ये भास्कर भवन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ट्रस्ट है, ये क्या है, इस इनके मरणोपरांत, इनकी जो मृत्यु हो गई थी 90 साल के होकर ये मरे थे, तो उससे पहले इनकी एक बेटी थी और इनकी पत्नी, तो इनकी बेटी और पत्नी की मृत्यु इनके 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 पहले ही हो गई थी। इस वजह से इनके घर का जो था, इनका जो भवन था, उसका जो रूप था, एक तरह से उसको यहाँ पर भास्कर भवन एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस ट्रस्ट के रूप में उसको बना दिया गया। कब बनाया गया? 19 अप्रैल 2006 को इसका उद्घाटन हुआ, उनकी 91वीं जन्म तिथि पर। इसको क्या घोषित कर दिया? इसको म्यूजियम, पब्लिक म्यूजियम के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है ये चिंतामणि कर के बारे में जानने के लिए। उनकी धर्मपत्नी और उनके काम को वहां पर प्रदर्शित, धर्मपत्नी जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी और इन्होंने जो भी स्कल्पचर बनाए थे, उसके काम को वहां पर प्रदर्शित किया गया। उनकी जो लाइब्रेरी थी, जो कि उसमें बुक्स थी, उसमें उनकी लाइब्रेरी से कुछ बुक्स जो थी वो वहाँ के लोकल गरीब बच्चों को वितरित कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया चिंतामणि कर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। अब हम उनके कुछ काम को देख लेते हैं, जो कि काफी आपको याद करने में और उनके बारे में समझने में काफी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन एक बार आया था कि कुछ ऑप्शन दिए थे, उसमें ये पूछता है कि ये इनमें से कौन सा कलाकार मूर्तिकार है। ठीक है, तो कभी कभी हमें ये चीज पता नहीं होती है कि ये कलाकार मूर्तिकार है या चित्रकार है या म्यूरल आर्टिस्ट है। तो ये चीजें हमें मेरा मोटो ये था कि इस चीज को बताने में कि चिंतामणि कर जो थे एक मूर्तिकार थे, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक मूर्तिकार, प्रॉपर मूर्तिकार के रूप में इन्होंने शिक्षा भी ली थी और प्रॉपर मूर्तिकार के रूप में इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया था, पढ़ाया भी था और कई फैकल्टीज से जुड़े रहे और ये वेस्ट फॉरेन भी गए थे। ठीक है, ये हैं उनके कुछ स्कल्पचर जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। नायिका नामक स्कल्पचर है ये 1993 में 1993 में इन्होंने बनाया था, ब्रॉन्ज में बनी थी ये। साइज है इसकी 64x38x28। ठीक है, ये है इनका नायिका नामक स्कल्पचर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये है अनटाइटल्ड। ओके, ये है अनटाइटल्ड, जो कि इनके ये मदर एंड चाइल्ड, ऐसा फील हो रहा है कि मदर एंड चाइल्ड है, बट अनटाइटल्ड इनका टाइटल है, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। इसका मीडियम वुड है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर वुड में काम किया है, जिसका साइज है 58x28x30। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अनटाइटल्ड में ये भी है, वुड पे इन्होंने काम किया, 1993 में किया है, 38x28x30। ठीक है, ये है साइज इसकी। यहाँ पे भी अनटाइटल्ड है, ये भी वुड का ही काम इनका है, सेलेक्टेड वर्क है। अनटाइटल्ड, इसमें एक नायिका के रूप में ही बनाया गया है। ये भी एक स्कल्पचर है इनका, वुडन है, जो कि काफी इन्होंने शाइन करके इसको बनाया है, बहुत ही पॉलिश्ड है। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही पॉलिश्ड है। ये है इनका एक स्कल्पचर जो कि वुडन ही है, ये भी वुडन ही है। वुड के इसमें जो टेक्सचर होते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, अंदर जो वुड के टेक्सचर होते हैं बहुत ही सुंदर दिखाया है। ये मैन एंड वुमेन हो सकता था, बट इसमें अनटाइटल्ड दिया है। यहाँ पर भी अनटाइटल्ड है, वे ये वुमेन का एक दृश्य लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वुमेन है इसमें। आप देख सकते हैं इनके कार्य में जो वुडन वर्क इन्होंने किया है, उसके वुडन का जो टेक्सचर है ये बहुत ही सुंदर इन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो ये भी एक इनका अलग ही थीम हो जाएगा। यही हमने देख लिया है। तो ये हो गया चिंतामणि कर के कुछ स्कल्पचर जो कि वुडन में ही अभी मेरे पास मिले हैं। आगे कभी और कुछ मुझे मिलेगा तो मैं उसको भी आपको शो करूंगी।
काफी सुंदर हैं, काफी अच्छे वर्क हैं। तो ये होगा चिंतामणि घर के बारे में। कुछ इनके बारे में क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊंगी। क्वेश्चन आंसर क्या, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, जन्म कब हुआ, मृत्यु क्यों हुई, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, ये लंदन भी गए। इन्हें पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1974 में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इनको ओलंपिक में भी सिल्वर ओलंपिक का एक पार्टिसिपेशन था आर्ट के फील्ड में। द स्टैग नामक आर्ट पे इनको मेडल मिला था ओलंपिक में। इनको द स्टैग के ऊपर सिल्वर मेडल प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से आप इसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं कलाकारों की श्रृंखला लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। एग्जाम की डेट कभी भी आ जाएगी। तो आप लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, और कमेंट करिए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।